आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, जो इंडिया का बहुत ही या सबसे टॉप या सबसे कॉस्टली प्रीमियम प्रोवाइड करने वाला बैंक है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर जो है और करोड़ों में लाखों में जो कहने ट्रांजेक्शन जो है ईजिली, और जो वहाँ का कस्टमर सपोर्ट है, सर्विसेज जो देता है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का देता है। कोई झंझट नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं, बस एक बार उसमें अगर आप अकाउंट ओपनिंग करा लेते हैं। दोस्तों, हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी इन फ्यूचर में हमारा भी इस बैंक अकाउंट मतलब बैंक में हमारा अकाउंट होगा, खाता हमारा होगा। लेकिन आज देखिए वो चीज़ें अचीव हुई है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हाँ मैं अपनी आप को दिखा रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मेरा इतने बड़े बैंक में अकाउंट ओपन होगा, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो पता चले कि जब अकाउंट ओपनिंग कराने जाते हैं तो आप को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ जाता है कि अरे इतना बड़ा बैंक अकाउंट है, उसमें अकाउंट ओपनिंग कराए जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमको देखना पड़ेगा, दिक्कतें कैसे आएंगी। भाई आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है यार। जब आप वहाँ जाएंगे ना, पहली बार में आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसमें जाएंगे, हाँ ये बात अलग है कि प्रीमियम क्वालिटी है तो मिनिमम इस समय इनिशियल फंडिंग है उसमें 25,000 है, जिसमें जैसे आप 20,000 निकाल सकते हैं अकाउंट ओपनिंग होने के बाद, लेकिन 5,000 उसमें परमानेंटली आपको उसमें छोड़ना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा। और अगर उसको यूज करते हैं तो आपको अगर 24 घंटे के अंदर उसमें आप उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बाउंस चार्ज लग जाएगा 500 रुपये का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब क्राइटेरिया है एचडीएफसी बैंक की। सेम वही चीज़ें एक्सिस बैंक में भी है, लेकिन इनकी सर्विसेज जो है काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल है। हर चीज़ें कहीं भी कोई दिक्कत आएंगी आपको तुरंत कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। कोई भी दिक्कत आएगी आपको एकदम सोफे पे बैठा के लोग पूछेंगे सर बताइए क्या दिक्कत है आपके अकाउंट में, क्या हुआ है, ये काम है, अरे बैठिए आपका हो जाएगा। यही फ़र्क है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक में और गवर्नमेंट सेक्टर वाले बैंक में। गवर्नमेंट जबकि वहीं लाइन लगाना पड़ता है, लाइन में सुनिए, कोई सुनने वाला नहीं है। साहब ये तनी फरमा भर दीजिएगा, ऐसा भाव फरमा तन भर दिया, ऐसा भाई कैसे हुई कोई भाई एप्लीकेशन लिखे कैसे, इतना झंझट इन सब बैंकों में नहीं है। चुटकियों में जाइए, आप बैठिए, बताइए क्या दिक्कत है, क्या मतलब इशू है, 2 मिनट सर रुकिए, बैठिए, हो जाएगा। कल जैसे ही हमने गए, हमारा अकाउंट जो था, कभी सोचे नहीं थे कि वो कहते हैं ना कि पावरफुल पीपुल कम फ्राम पावरफुल प्लेस। सूरत गए थे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। और ईएमआई जो था, एक मेरा एक सेपरेट बैंक था एसबीआई में, उसमें जो खाता था मेरा उसमें बाउंस चार्ज लगता था। पैसे आते थे कंपनी से जो मिलता था उसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते, उसी में से बैंक वाला काट लेता था। समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। फिर देखिए वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, शुरू में दिक्कत देता है लेकिन आगे चल के वही चीज़ हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। वो तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ। वहाँ पर हमने खुद अपने ही मोबाइल से हमने ये बैंक अकाउंट ओपन किया, और वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि एचडीएफसी बैंक कैसे खुलता है, कि यहाँ पे कौन चीज़ें फिलअप होती हैं, कितना इनिशियल फंडिंग लगता है, क्या क्या उसके मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, एवरेज बैलेंस मेंटेन करना रहता है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। ओपन कर दिया, लास्ट में जब वीडियो केवाईसी आया तो वहाँ पे बताने लगे कि सर आपको इनिशियल फंडिंग या फिर मतलब कह लें तो आपको जब अकाउंट ओपनिंग कराएंगे तो आपके किसी भी अदर साथी या फिर फ्रेंड हो या फिर किसी उनके पास 5,000 मिनिमम होना चाहिए, तभी आप बैंक अकाउंट ओपन होगा। हमने उसी पे छोड़ दिया था। तो आज देखिए लगभग 3 दिन हुआ है, जैसे ही यहाँ पर गए हैं तो महाराजगंज मेन ब्रांच पे, वहाँ हमने बोला कि सर केवाईसी करना है, तो कहें बस अपना अकाउंट नंबर बताइए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बस अंदर जाइए, बस एक बार पूछिए सर ये बात। इतना रिस्पेक्ट, इतना वैल्यू देते हैं सब कस्टमर को कि हाँ, कि लगता है कि हाँ हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारी भी कुछ वैल्यू है यार, हम भी कुछ एक इंसान है, हमारा भी कुछ वैल्यू है। वो चीज़ें हमको, और यदि आप भी जा रहे होंगे, यदि आपका भी अकाउंट होगा तो ज़रूर आप फील करते होंगे कि हाँ ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक हैं कितना अहमियत देते हैं आम जनता को, या फिर कोई भी रहे, सबको एक नज़र से देखता है कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक। और जबकि वही सरकारी रहे, पता ही होगा आपको कि किस तरह का वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन और जो भी चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें बताना था। अगर किसी भी बैंक अकाउंट में ओपनिंग कराने में या फिर उसमें कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट में करिए, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है यार, कि जो चीज़ें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी नहीं बताती है, वो जब ज़िंदगी में ठोकर लगती है ना भाई, तब जाके पता चलता है यार कि हाँ असली ज़िंदगी में हमें
क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी था, और ये सीखेंगे तभी जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, और सामने वाला जो दिक्कत है उसको हम कैसे फेस करेंगे और उसका कैसे हम हल निकालेंगे। यही सब चीज़ें बताना था दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको देख कर के वेलकम किट जो है, चेकबुक कैसा है और वीज़ा कार्ड जो मिला, आई होप आपको देख करके अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।